हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 2 का मैथ्स का टेस्ट पेपर। आप किस तरीके से बच्चे को टेस्ट पेपर दे सकते हैं, क्योंकि ईयर एंड हो रहा है तो ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं बच्चे के। तो उसी को दिमाग में रखते हुए जो वर्कशीट है ये बनाई गई है, टेस्ट पेपर जो है ये बनाया गया है। ग्राफ, बच्चों को ग्राफ सिखाया जाता है सेकेंड क्लास में। प्लॉटिंग पाथ्स, आपको पाथ्स बताना है कि बच्चा किस तरीके से प्लॉट करेगा पाथ को। अ बॉय वॉक्स, एक बॉय चल रहा है 3 ब्लॉक्स राइट, 3 ब्लॉक उसको राइट चलना है। तो 1 2 3 यहाँ से वो स्टार्ट हुआ और 3 ब्लॉक्स राइट चला अपने। देन 4 ब्लॉक्स अप, अब 4 ब्लॉक्स वो अप चलेगा, 1 2 3 4। ठीक है, फिर उसके बाद 3 ब्लॉक्स कहाँ हो गया, लेफ्ट चलेगा, 1 2 3। तो वो इस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको ये वाला जो एक्सरसाइज है ये वाली करवानी है। ठीक है, ये टेस्ट पे बच्चे को पहले प्रैक्टिस कराएंगे, उसके बाद ये टेस्ट पेपर देंगे आप बच्चे को। नेक्स्ट वन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। और इसमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, बच्चे को सीक्वेंस देखना है। 310 300 290, मतलब 10 कम होते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वन विल बी 280। विच इज़ द फोर्थ डे ऑफ द वीक, तो फोर्थ डे कौन सा होता है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, तो कौन सा होता है थर्सडे। विच मंथ हैज़ 28 और 29 डेज, ये हमें बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि फरवरी में 28 और 29 डेज होते हैं, और लीप ईयर का जो एक फॉर्मेट है वो बच्चे को बताना पड़ेगा। देयर आर डैश डेज इन अ ईयर, 365 डेज होते हैं ईयर में। ठीक है, इफ़ वी ऐड 1 टू एनी इवन नंबर वी गेट, किसी भी इवन नंबर में जब हम 1 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक ऑड नंबर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। जनवरी में हमें मोस्टली 28 और 29 डेज होते हैं। 9:30 को हम क्या बोलते हैं, और 9:30। फेब्रुअरी में, सॉरी जनवरी में तो 31 डेज होते हैं, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने कर दिया। फेब्रुअरी में 28 और 29 डेज होते हैं। 2468 क्या है, ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 222 इंक्रीज हो रहा है पैटर्न। और 22 19 16 क्या हो रहा है, रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है। डेज ऑफ अ वीक कितने डेज होते हैं, एक वीक में 7 डेज होते हैं। नाउ नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑफ 4 डिफरेंट कलर्स आर गिवन बिलो। नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं रेड ब्लू येलो ऑरेंज, और इनकी वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है। अब आपको क्वेश्चंस किस तरीके से दिए गए हैं वो मैं बता देती हूँ। ये 42 है, 27 54 37। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं वो देखिए। द नंबर ऑफ विच कलर्ड फ्लावर इज जस्ट डबल देन दैट ऑफ द ब्लू फ्लावर। अब आपको ये देखना है कि ब्लू फ्लावर की जितना नंबर दिया हुआ है उसका डबल कौन से फ्लावर का है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हमें सबसे पहले तो ब्लू फ्लावर को देखना पड़ेगा। ब्लू फ्लावर में कितने हैं, 27। तो 27 का डबल किसके पास है, कौन से कलर के पास है, वो है येलो के पास। 27 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, तब आपको आंसर मिल जाएगा। 7 2 जब 14, 2 2 जब 4 5। ठीक है, तो 54। तो हमें पता चल जाएगा कौन से कलर है यहाँ पर, येलो। ठीक है, द नंबर ऑफ ब्लू फ्लावर इज डैश लेस देन द नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लावर। अब हमें देखना है ब्लू और ऑरेंज फ्लावर को, हमें ये बताना है कि कितना लेस देन है। पहले हमें ब्लू का पता होना चाहिए 27। ठीक है, ऑरेंज का कितना है 37। तो ऑरेंज बड़ा है 37, तो हम 37 ऊपर रखेंगे, 27 नीचे रखेंगे और माइनस कर देंगे। 7 में से 7 गया 0, 3 में से 2 गया 1। तो हमें पता चल जाएगा किसके पास, ऑरेंज के पास 10 ज़्यादा हैं। द नंबर ऑफ ब्लू फ्लावर इज़ 10 लेस देन द नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लावर, मतलब ऑरेंज फ्लावर के पास 10 ज़्यादा है और ब्लू के पास 10 कम है। ठीक है, द फ्लावर्स हुज नंबर इज़ द लोवेस्ट इज डैश कलर्ड फ्लावर। अब किसका सबसे कम नंबर है, 42 27 54 37। तो वो कौन सा कलर का है, ब्लू। 27 सबसे कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्लू कलर्ड फ्लावर। लीस्ट पूछा, लोवेस्ट पूछा है, सबसे कम। द फ्लावर हुज नंबर इज द हाइएस्ट, जो जिसका सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा किसका है, येलो का। तो 54 यहाँ पे है, तो येलो आ जाएगा यहाँ पर आंसर। द नंबर ऑफ येलो फ्लावर इज डैश मोर देन द नंबर ऑफ रेड फ्लावर्स। येलो फ्लावर्स कितने ज़्यादा हैं रेड फ्लावर से, तो येलो फ्लावर कितने हैं 54। ठीक है, और रेड फ्लावर कितने हैं 42। 54 में से 42 माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 12 ज़्यादा है, 12 फ्लावर ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ फिल इन द ब्लैंक्स बाय ड्राइंग टैली मार्क्स। बच्चे को टैली मार्क्स बनाने सिखाने हैं हमें। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज आपको बच्चे को सिखानी है। तो हम टैली मार्क्स कैसे करते हैं, यहाँ पर हमें कितने दिया हुआ है 9। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं 1 2 3 4 और 5। 5 में हम क्रॉस करते हैं। ठीक है, 6 7 8 9। ऐसे 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी जो है 18, 16 और 7 इस तरीके से आपको कराना है बच्चे को, टेलीमार्क्स अच्छे से सिखाना है। अब आप यहाँ पर क्लॉक देखिए, यहाँ पर सिंपली आपको ये नहीं लिखना है कि 10:30 हो रहा है या 4:30 हो रहा है। आपको बच्चे को अच्छे से डिजिटली बच्चे को सिखाना है किस तरीके से हम लिखते हैं। जब हम लिखते हैं तो हम किस तरीके से लिखते हैं। जैसे ये है 10:30 है तो हम इसको लिखते हैं 10:30। ऐसे ये 4:30 है तो 4:30, मतलब 4 बज चुके हैं, 4:30 हो चुके हैं। ऐसे ही 11:30, 6:30। नाउ ये मैंने सिंपली एडिशन के सम दिए हैं, इसमें कैरी ओवर वाले भी हैं, सिंपल भी हैं, मीटर, सेंटीमीटर, और इस तरीके से करने से बच्चे को एक आइडिया हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल सम बच्चा शुरू से करता आ रहा है। अब लीटर्स, मीटर, सेंटीमीटर्स, ग्राम और किलोग्राम में अगर आप बच्चे को इस तरीके से करना सिखाएंगे तो उसे एक आइडिया होगा कि हम मीटर से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमें ये भी सिखाना होता है इसी एज में, सेकंड क्लास में हमें ये भी बताना होता है 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1 लीटर में कितने ml होते हैं, राइट। तो इस तरीके से सब कुछ यहाँ पर आपको बच्चे को सिखाना है। तो हमें अभी से सब कुछ बच्चे को बताना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्शन के सम दिए हैं, आप देख सकते हैं, ये भी मीटर सेंटीमीटर वाले ही दिए हैं। देन सिंपल डिवीज़न दिया है, मैंने लॉन्ग मेथड डिवीज़न नहीं दिया है, और ज़्यादातर मैंने वो दिया है जो फुल्ली कट जाए, रिमाइंडर कम ही बचे ना। उसके बाद मैंने प्रॉब्लम सम दिए हैं। अ वीक है 7 डेज़, एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो आपको ये बताना है 63 डेज़ में कितने वीक होंगे, ठीक है। तो 63 डेज़ में कितने वीक होंगे वो कैसे बता सकते हो, आप इसको डिवाइड करके बता सकते हो, जब आप 63 को 7 से डिवाइड करोगे। महेश बॉट 54 टॉफ़ीज़, महेश ने 54 टॉफ़ीज़ खरीदी अपने 9 फ्रेंड्स के लिए। अगर उसने इक्वल नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ दे दी हर एक फ्रेंड को, तो उसके पास तो हर एक के पास कितनी गई, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि हर एक के पास कितनी गई। हाउ मैनी टॉफ़ीज़ डिड ईच वन गेट, हर एक के पास कितनी गई। तो आप क्या करोगे, 54 से इसको डिवाइड कर दोगे 9 को, तो आपको आंसर मिल जाएगा। 136 balls are kept in one box. How many boxes are there in 8 boxes? How many balls are there in 8 boxes? तो 136 बॉल्स हैं एक बॉक्स में, तो 8 में कितनी होंगी, तो मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल लेंगे। अगर 42 बॉयज़ हैं एक रो में, और आपको निकालना है कि 7 ऐसी ही रोज़ हैं, और आपको बताना है कितने बॉयज़ होंगे, तो कैसे निकालोगे, जब आप 42 की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 7 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। देयर आर 28 पेंसिल्स इन अ बंडल, एक बंडल में 28 पेंसिल हैं। आपको ये बताना है कि 3 ऐसे ही बंडल में कितनी और पेंसिल होंगी, तो 28 की मल्टीप्लाई क्या करोगे आप, 3 से कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लाई 230 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो क्या आएगा। देन 101 की मल्टीप्लाई 403 की 2 से, 304 मल्टीप्लाई 2, 412 मल्टीप्लाई 2, 110 मल्टीप्लाई 6, 82 मल्टीप्लाई 5, 45 मल्टीप्लाई 5, 89 मल्टीप्लाई 2, 28 मल्टीप्लाई 3, 69 मल्टीप्लाई 9, 76 मल्टीप्लाई 7, 93 मल्टीप्लाई 6, 62 मल्टीप्लाई 8। तो इस तरीके से बच्चे को आप ये करना सिखा सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल सिंपल वाला है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, ठीक है। बच्चा यहाँ पर सिंपली कर लेगा, लेकिन जब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर बच्चा अटकता है, ठीक है। 2 9 जा, तो जब आप यहाँ पर उसको बताएंगे तो 1 प्लेस की वैल्यू जो है हमें यहाँ लिखनी होती है, और जो 10 प्लेस की वैल्यू है वो यहाँ हमें ऊपर ऐड करनी होती है। अब हम 2 का टेबल 8 पर पढ़ेंगे, 2 8 जा 16, और इसको ऐड करेंगे, +1 17। तो इस तरीके से हम आंसर लिखेंगे। तो ये आपको बच्चे को बहुत अच्छे से समझाना है, जब तक आप समझाएंगे नहीं तब तक बच्चा समझेगा नहीं। तो इस तरीके से जो टेस्ट पेपर है ये कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि ये टेस्ट पेपर आपके लिए, आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर रहे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।